बिफोर बैंकिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक पर जो है कि हाउ टू स्टार्ट बैंक प्रिपरेशन। कई ऐसे बच्चे हैं जो नई नई बैंक की तैयारी शुरू कर रहे हैं और उन्हें यह नहीं मालूम कि बैंक की तैयारी स्टार्ट कैसे करें, सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। तो आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फटाफट से हम एक नज़र प्री के और मेंस के सिलेबस पर देख लेते हैं, क्योंकि कई बच्चों को नहीं मालूम रहता कि प्री और मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो हम पहले उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, प्री में जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, सब्जेक्ट है, वो है इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट। प्री में सिर्फ और सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट का खेल है। ये 3 सब्जेक्ट आपका प्री क्वालिफाई कराते हैं। और हम मेंस की अगर बात कर लें तो मेंस में रीजनिंग एबिलिटी, यानी वही हम रीजनिंग, और रीजनिंग के साथ साथ मेंस में अगर आप IBPS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सिर्फ IBPS का, तो उसमें आपका आएगा कंप्यूटर एप्टीट्यूड रीजनिंग के साथ, ठीक है। और अगर आप RRB का एग्ज़ाम दे रहे हैं, IBPS RRB का, चाहे वो PO हो या क्लर्क हो, और यहाँ हमने बात की थी सिर्फ IBPS PO क्लर्क की, तो अगर आप RRB का दे रहे हैं तो उसमें एप्टीट्यूड की जगह कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस के। अब बात सिर्फ इतना अंतर रहता है कंप्यूटर में, ठीक है, जो रीजनिंग के संग ऐड रहता है। अब आगे बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि सेम रहता है चाहे वो SBI हो, IBPS के RRB एग्जाम हो या सिर्फ IBPS। नेक्स्ट होता है हमारा इंग्लिश, जो कि हमारे प्री और मेंस में सेम रहता है, बस लेवल का अंतर रहता है। क्वांट में भी लेवल का अंतर रहता है, रीजनिंग में भी लेवल का अंतर। और इसमें एक नया सब्जेक्ट और ऐड हो जाता है जिसका नाम है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है, जिसमें हम जनरल यानी करंट अफेयर के बारे में पढ़ते हैं, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ते हैं हम इसमें, और बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं सारी। तो इस तरह से हमारा मेंस के ये सारे सब्जेक्ट है जो हमें कवर करने, लेकिन जो कॉमन सब्जेक्ट आपने देखा है वो है रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश। जनरल अवेयरनेस मेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला सब्जेक्ट माना जाता है। और जो 3 सब्जेक्ट होते हैं उनकी तैयारी बच्चे प्री में ही कर लेते हैं, और जो कुछ रह जाती है 20 से 30% तैयारी वो प्री क्वालिफाई करने के बाद कर लेते हैं तैयारी। पर कंप्यूटर एप्टीट्यूड की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा भी, 1 महीने भी अगर आप इसको टाइम देंगे, 1 मंथ का टाइम देंगे, तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। मेन जो बात आती है, मेन जो प्री क्वालिफाई करना, सबसे पहले प्री क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। उसके बाद आती है मेंस की। और एक चीज़ और रह गई डिस्क्रिप्टिव की। डिस्क्रिप्टिव जो होता है वो PO लेवल के एग्ज़ाम में ही होता है, सिर्फ PO लेवल के एग्ज़ाम में। तो अगर आप में से कोई PO की तैयारी करना चाहता है तो वो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी प्री के साथ ही शुरू कर दे। वो मेंस का एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद ये ना सोचे कि डिस्क्रिप्टिव की तैयारी की जाए। डिस्क्रिप्टिव में क्या आता है वो हम आपको बता देते हैं। डिस्क्रिप्टिव में आता है लेटर राइटिंग आती है, और ऐसे आ जाता है किसी भी टॉपिक पर। लेटर राइटिंग आ जाएगी आपके फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जैसे कि आपको दे दिया जाएगा कि आपका ATM कार्ड चोरी हो गया है, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है बैंक के लिए। और इनफॉर्मल लेटर आपने पढ़े होंगे 10th क्लास में, हमने 10th 12th में की। जैसे कि आपने आप अपने भाई का, आपके भाई का किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया, तो आप उसको बधाई पत्र देना चाह रहे हैं, जो हम हिंदी में भी लिखते थे। पर इसमें इसमें याद रखना, इसमें इंग्लिश में होता है एग्ज़ाम में। ये नहीं सोचना कि हिंदी में होता है, ये इंग्लिश में होता है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ओके। वो भी किस पे, कंप्यूटर पे होता है। वहाँ पे आपको कंप्यूटर होगा, कीबोर्ड की सहायता से आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आप सीख जाएंगे। अगर आप PO की तैयारी कर रहे हैं तो प्री के संग संग इसकी थोड़ी बहुत टाइपिंग की प्रैक्टिस कीजिए, और अपनी इंग्लिश को जैसे जैसे आप इम्प्रूव करेंगे तो आप इसको कवर कर लेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि डिस्क्रिप्टिव कवर करने के लिए आपकी GA, जनरल अवेयरनेस की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि आपके आपके जो आस इंडिया है जहाँ आप रह रहे हो, वहाँ चल के रहा है, वहाँ कितना क्या चीज़ें हो रही है, इकोनॉमिक की नज़र से चीज़ों को देखिए, क्योंकि इकोनॉमिक टाइप के टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं जो बैंकिंग से भी रिलेटेड होती है। तो डिस्क्रिप्टिव से पहले अब हम बात कर लेते हैं प्री कैसे क्वालिफाई करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तैयारी कैसे शुरू करें। 3 सब्जेक्ट आप पकड़िए, इंग्लिश, रीजनिंग। आप चाहे इंग्लिश रीजनिंग पकड़ लीजिए प्लस GA रहना चाहिए, ठीक है, ये 3 हो जाएंगे। या फिर आप तैयारी के लिए देख लीजिए इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है और GA भी कंपलसरी सब्जेक्ट है। आप या तो इंग्लिश रीजनिंग GA कर लीजिए, या फिर आप इंग्लिश, क्वांट और GA कर लीजिए। मतलब आपको इंग्लिश तो छोड़ना ही नहीं है स्टार्टिंग करते वक्त, ना GA छोड़ना है। रीजनिंग और क्वांट में से आप अल्टरनेट पढ़ लीजिए, या पहले रीजनिंग निपटा लीजिए फिर क्वांट कर लीजिए। आप दोनों में से कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत सब कुछ लेके चल सकते हैं तो आप सारे सब्जेक्ट एक साथ लेके चलें, ठीक है। और इंग्लिश की तैयारी कैसे करें उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ।
सबसे पहले इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। इंग्लिश की तैयारी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वोकैब की नॉलेज। तो आपको वोकैब करनी है। वोकैब आप कहाँ से करेंगे, आपको डेली हिंदू एडिटोरियल पढ़ना होगा। वोकैब के लिए हिंदू एडिटोरियल आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए, हिंदू का ऐप, द हिंदू का ऐप, उससे आप एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। तो उसमें जो आपको वर्ड्स जो समझ में नहीं आते, नए वर्ड्स लगते हैं, छोटे वर्ड जो भी लगते हैं, आप उनका मीनिंग देखिए, उनको लिख लीजिए और उनको ही लर्न कीजिए, और कोई आपको नए लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि और भी पेपर में आता है रीडिंग कंप्रेंशन। रीडिंग कंप्रेंशन को आप सॉल्व कीजिए डेली। आरसी जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें जो आपको वर्ड्स नए मिलते हैं उनको लिख लीजिए, उनके मीनिंग ढूंढिए और उनको एंड टू एंड वहीं पढ़ लीजिए। तो वहाँ से आपकी वोकैब हो जाएगी, 2 जगह से आपकी वोकैब हो गई। अल्टरनेट डेज पे एक दिन छोड़ के आप क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लोज टेस्ट सॉल्व कीजिए। स्टार्टिंग में होगा कि आपसे एक क्लोज टेस्ट भी ढंग से सॉल्व ना हो, आपके सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ऐसा होगा, अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है तो ऐसा होगा 100%। तो उससे घबराइए नहीं, कि हो सकता है आपको 15 दिन लगे, लेकिन धीरे धीरे करके आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी। और रही ग्रामर की बात, तो ग्रामर के लिए क्या करना है मैं अब आपको बता देती हूँ। देखिए, ग्रामर की तैयारी के लिए आपको ग्रामर पढ़नी तो पड़ेगी, ये तो कंपलसरी है, लेकिन ये है कि आपको एकदम हाई लेवल की ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसे कि बच्चे तैयारी करते हैं एसएससी के टाइम, एसएससी के बच्चे क्या करते हैं कि बिल्कुल ग्रामर को सबसे ज़्यादा लेके चलते हैं, लेकिन जो बैंक होता है उसमें ग्रामर की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। और जो ग्रामर का रोल भी होता है वो होता है आपका जैसे कि यहाँ पूछी जाती है आपका एरर डिटेक्शन वगैरह में पूछी जाती है आपकी ग्रामर, तो जो कि प्री में बहुत कम आती है। क्योंकि ना बैंक किस लिए जाना जाता है, बैंक एग्ज़ाम जाना जाता है रीडिंग कंप्रेंशन के लिए, क्लोज टेस्ट के लिए, ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के लिए, इनके लिए जाना जाता है, ठीक है। तो फिर भी आपको ग्रामर तो करनी ही पड़ेगी। तो लेकिन ग्रामर कैसे करें, कहाँ से करें, मैं आपको बता देती हूँ। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। ग्रामर के जो टॉपिक होते हैं जो आपने बचपन में पढ़े होंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, टेंस, ये जो ग्रामर के टॉपिक होते हैं गिने चुने, ये कुछ ऐसे ही होते हैं, 12-13 टॉपिक होते हैं। उन टॉपिक्स को आप यूट्यूब पे डालिए कि बैंक एग्ज़ाम ग्रामर। तो आप यूट्यूब पे ऐसे डालेंगे बैंक एग्ज़ाम ग्रामर, तो आपको कोई सा भी चैनल मिल जाएगा, आप उस पर से ये सारे टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। और अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो उसके बाद आप एक काम कीजिए कि आप ना एरर लगाना शुरू कर दीजिए। आप एरर कहाँ से लगाएंगे, एरर अगर आपके पास ग्रामर की बुक है वहाँ से लगा लिए, नहीं तो आप हो सके तो सबसे बेस्ट सोर्स है, आप ऑनलाइन ही सर्च कीजिए कि एरर डिटेक्शन फॉर बैंक एग्ज़ाम, ऐसे यूट्यूब पे सर्च कीजिए और उसमें से आप एरर लगाइए। और अगर आपसे नहीं बनती है तो आप उसमें देखिए कि आपने क्यों नहीं बनी, क्या दिक्कत थी, इसमें पूरी वीडियो में उसमें पूरा सॉल्यूशन रहता है। तो आप सबसे बड़ी चीज़ बैंक की तैयारी करते हो ये वो बात दिमाग से निकाल दें कि हम बुक कौन सी परचेज़ करें। बुक, क्योंकि बुक तो अब आप भूल जाइए अगर बैंक की तैयारी करना है। हाँ, आप इसके लिए बुक ज़रूर खरीद सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश के लिए ज़रूर खरीद सकते हैं कि थोड़ा सा आपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपने ग्रामर की बुक खरीद ली कोई सी भी। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं मैथ के लिए यानी क्वांट के लिए कोई बुक लूँ या फिर रीजनिंग के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए, तो भूल जाइए, क्योंकि जो आपको करंट अपडेटेड मटेरियल मिलेगा वो पूरा आपको ऑनलाइन मिलेगा, वो आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाएगा। सबसे बेस्ट है यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए, सब आपको मिल जाएगा। और एक और चीज़ रहती है तैयारी के भी, कि जब आपकी प्री की तैयारी 50% हो जाए, 50% तैयारी हो जाए, मतलब 50% आप सिलेबस कंप्लीट कर लें, तो आपको स्टार्ट कर देना है मॉक टेस्ट देना। उस 50% से ही स्टार्ट कर दीजिए, उन्हीं 50% टॉपिक्स पर ही आप मॉक टेस्ट में क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए। वो भी ज़रूरी नहीं है कि आप डेली लें, आप अल्टरनेट डेज में दे लें या हफ्ते में 2 दिन दे लें, पर आप दें, इससे क्या होगा कि आपको पैटर्न समझ में आएगा कि तैयारी मेरी किस डायरेक्शन में जा रही है और क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप से पूछे जाते हैं। अब आप बात आ जाती है इंग्लिश के बाद रीजनिंग की। रीजनिंग में कैसे करना है। रीजनिंग में देखिए, अगर आपने मेरी एक वीडियो है इसी चैनल पर, सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ बैंक एग्ज़ाम, वो देखिए, तो उसमें मैंने बताया है कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं देखिए तो आप वो देख लेना, उसमें मैंने सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं कि सिलॉग्स, इनिक्वलिटी, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, ये ऐसे टॉपिक हैं जो रीजनिंग में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्री में जो पूछे जाते हैं, तो मैंने बताया था उस वीडियो में कि जो प्री में पूछे जाते हैं उसमें जो लेवल होता है वो इजी टू मॉडरेट रहता है, लेकिन जो मेंस का लेवल रहता है वो हाई हो जाता है। तो
पहले आपको प्री में पहले कंसेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है तो ये भी आप यूट्यूब के थ्रू कंसेप्ट क्लियर कीजिए। आप यूट्यूब पे डाल दीजिए कि रीजनिंग फॉर बैंक एग्ज़ाम, तो उसमें आपके सारे टॉपिक बाय टॉपिक आ जाएंगे, या किसी टॉपिक के थ्रू भी सर्च करना चाहें तो उस टॉपिक का नाम डाल दीजिए, पर लास्ट में बैंक एग्ज़ाम ज़रूर लिख दीजिए। उसके बाद पूरी वीडियो ओपन कर लीजिए और उसमें से आप अपनी कंसेप्ट क्लियर कीजिए। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आप उसके क्वेश्चंस लगाइए। आप नेट पर से क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, गूगल में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे उस चैप्टर से रिलेटेड। तो आप वहाँ से क्वेश्चन लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से आप रीजनिंग की तैयारी कीजिए। रीजनिंग के बाद क्वांट में भी सेम यही है, पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए क्वांट में सभी टॉपिक्स के। तो उन सभी टॉपिक्स के आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए। और क्वांट में सबसे एक चीज़ और ज़रूरी होती है, वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन स्ट्रांग होती है जब आपको लर्न हो स्क्वायर, क्यूब, ये कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे। अगर आपकी टेबल अच्छी है, लगभग अगर आपने हाईएस्ट 12 तक भी टेबल अच्छी है तो आपके लिए बेटर है। लेकिन अगर आपको 12 तक टेबल नहीं आती है तो आपके लिए दिक्कत है। तो आप टेबल कर लीजिए और स्क्वायर ऑफ क्यूब याद कर लीजिए। स्क्वायर आपको कहाँ तक याद करने हैं, स्क्वायर आप जितना हो सके आप कम से कम 30 तक तो कर ही लीजिए याद, और क्यूब आप हाईएस्ट 20 तक याद कर लीजिए। तो ये आपके लिए कैलकुलेशन में हेल्प करेगा, क्योंकि क्वांट में जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, डीआई वगैरह में भी बहुत हेल्प मिलती है। अगर आपको ये लग रहा हो कि इनके टॉपिक्स कौन कौन से सब्जेक्ट के, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना आप, आपको मिल जाएगी। आपको सीधे देखना है सिलेबस एंड सब्जेक्ट ऑफ बैंक एग्ज़ाम के नाम से वो वीडियो, उसमें सारे टॉपिक्स मैंने दिए हुए हैं कि कौन कौन से टॉपिक किस सब्जेक्ट से आते हैं। तो इस तरह से आपको प्री की तैयारी करना है, और 50% तैयारी होने के बाद आपको मॉक टेस्ट देना है, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो आपको मैंने 3 पैटर्न बता दिए तैयारी शुरू करने के। या तो आप 3 सब्जेक्ट लेके तैयारी शुरू कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि आप एक बार में सब पढ़ सकते हैं तो आप सारे सब्जेक्ट को एक साथ उठा लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। पर आपको जब लगे कि आपकी 90% तैयारी हो चुकी है, देखिए 100% तो किसी के नहीं होता, कुछ ना कुछ छूट जाता है, लेकिन आपको लगे कि आपकी 90% तैयारी हो चुकी है, तो फिर अब आपको टाइम आ जाएगा मेंस की तैयारी करने का। और मेंस की तैयारी में क्या मैंने बताया था कि हाई लेवल हो जाता है, तो उसके बाद आप मेंस के कंसेप्ट क्लियर करना शुरू कर देना। हाई लेवल के कंसेप्ट तो आपके क्लियर हो ही जाएंगे, पर ये है कि और हाई लेवल से थोड़ा सा और रह जाएगा, उन कंसेप्ट को क्लियर करना शुरू कर दीजिएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जो डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर होता है, जो डिस्क्रिप्टिव का आपका पेपर होता है वो उसी दिन होता है जिस दिन मेंस का एग्ज़ाम होता है। तो इसलिए डिस्क्रिप्टिव में आपको अभी से क्या पढ़ना है वो और मैं बता देती हूँ। डिस्क्रिप्टिव में आपको कुछ नहीं है, आप जो जनरल अवेयरनेस के टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि जनरल अवेयरनेस के टॉपिक का मतलब ये है कि जैसे कि करंट में आपका क्या चल रहा है, जैसे कि करंट में आपका चल रहा था अभी कोरोना वायरस के ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो कोरोना वायरस रिलेटेड हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में कोई टॉपिक आ जाए, तो कोरोना वायरस रिलेटेड आप अपने मन थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज लीजिए और उसके ऊपर एक ऐसे बना के लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही आप लिख लेंगे, आपको 4-5 दिन 6 दिन 7 दिन लगेंगे, धीरे धीरे पर आप लिखना शुरू कर देंगे। तो करंट के जो टॉपिक्स होते हैं उनको लेते हुए आप चलिए। ठीक है, और आगे हम बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव के अलावा इंटरव्यू की। इंटरव्यू के लिए क्या, देखिए इंटरव्यू की कुछ लोग सोचते हैं कि तैयारी करनी चाहिए, अब कब करनी चाहिए। तो इंटरव्यू की जो तैयारी होती है, जब आप प्री की तैयारी कर लेते हैं और मेंस की तैयारी कर लेते हैं, जब आप प्री और मेंस की तैयारी कर लेते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए अपने आप प्रिपेयर हो चुके होते हैं। बस आपको थोड़ा सा अपने कुछ कमियां और होती हैं उनको और सुधारना होता है। जो बेसिक चीज़ें जो इंटरव्यू में पूछी जाती है उनको और आपको पढ़ना होता है। तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए मत सोचिए कि अभी से तैयारी शुरू की जाए। इंटरव्यू की तैयारी अब मेंस क्लियर करने के बाद आपको मिलेगा 15 से 20 दिन, और हो सकता है और ज़्यादा दिन भी मिल जाए, तो उसमें आप इजीली तैयारी कर लेंगे, जो कि बहुत सफिशियंट टाइम होता है। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके फिर भी कोई डाउट रह गए हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।